सज्जनों और देवियों, गत रविवार के बाद आज की साखी है। जहर चिमी दे रूपिया अमी सींचे 100 बार, कबीर खलक ना तजे जामे जौन विचार। जमीन में जहर का वृक्ष लगा दीजिए और उसके पश्चात अमृत से उसे 100 बार भी सींचिए तो भी वो जहर का पेड़ अमृत नहीं होता। इसी प्रकार खलक ना तजे जामे जौन विचार। खलक संसार के लोग जिनके मन में जो विचार धस गया है वो छोड़ता नहीं। मनुष्य को परखने के लिए साखी बहुत महत्वपूर्ण है। हम संसार में जीते हैं तो इतनी जरूरी नहीं है कि रोटी कपड़ा मिल जाए काम चल जाएगा, और भी चीजों की जरूरत है। अच्छी समझ और परख। जिन लोगों के बीच में हम रात दिन रहते हैं और जो नए नए लोग मिलते हैं उनसे भी निपटने के लिए सूझ और बूझ की जरूरत है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिनमें गंदे विचार होते हैं वे प्राय छोड़ नहीं पाते, वैसे के वैसे बने रहते हैं। उनको देखा गया कि नौजवानी में वैसे हैं, 50 वर्ष की उम्र में भी वैसे हैं, और 80 के हो गए हैं तब भी उनमें कोई तरमीम नहीं हुआ। ऐसे लोग मिलते हैं। ऐसे कुछ होते हैं जो अपने को बदल लेते हैं। मनुष्य में शक्ति है, वह अच्छाई से बुराई की तरफ या बुराई से अच्छाई की तरफ चल सकता है। अच्छाई से बुराई की तरफ चलना तो बड़ा सहज है, लेकिन बुराई से अच्छाई की तरफ चलना इसमें मेहनत है। दोनों तरफ चलने के लिए मनुष्य में स्वतंत्रता है। मनुष्य की बुद्धि स्वतंत्र है, अन्य प्राणियों की बुद्धि स्वतंत्र नहीं। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जितने जानवर हैं वे स्वतंत्र नहीं, उनकी बुद्धि प्रकृति के नियमों से बंधी और इसीलिए उनमें कोई ज्यादा अत्याचार नहीं। बैल घोड़े गधे या कोई भी जानवर हो, प्रकृति के नियमों से उनकी बुद्धि बंधी होती है। मनुष्य की बुद्धि खुली होती है, वो किसी तरफ भी चल सकता है। संयमित असंयमित कुछ भी हो सकता है। मनुष्य में संभावनाएं ज्यादा हैं, इसलिए बुरे लोग भी अच्छे होते हैं। परंतु ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, कितने लोग ऐसे होते हैं कि गलत विचार हैं तो आज भले हुए नकाब अच्छा लगा करके मिले, 4 दिन के बाद दिखाई देता है कि फिर वही कर्म कर रहे हैं। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ मनुष्यों से व्यवहार करना चाहिए। अपरिचितों पर तो झट से विश्वास करके व्यवहार बढ़ा लेना बड़ी भावुकता है। ज्यादातर ट्रेन में चलते समय, बस में चलते समय कितने लोग हैं कि बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन सावधानी की जरूरत है। जहां हम रात दिन रहते हैं, जिन लोगों के बीच में और संपर्क वालों के बीच में, वहां तो विश्वास करने की आवश्यकता है। बिना विश्वास के काम नहीं चलेगा, लेकिन विश्वास करते हुए भी सावधानी की भी जरूरत है। आदमी का मन पलटने में देर नहीं होती, इसलिए हम दूसरे की तो सेवा कर दे जो बन सके, किंतु किसी से कोई कामना न रखें। कामना रखने से हम बंधते हैं। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परे उपास, जो जहि मत को लोभिया तेघर ठग को बास। साहब कहते लोभी के गांव में ठग उपवासा नहीं जाता है। हम लोभी हैं और एक का 4 चाहते हैं। कोई आया और कहा 100 रुपया दो, 400 रुपया हम बना देंगे। बस हम लाते हैं, 100 रुपया देते हैं, 400 रुपया पा जाते हैं। अब झांसा देते देते वो कहा 20,000 लाओ, 80,000 कर देंगे, और लेके चल देता है।
तो लोभी के गांव में ठग उपवास नहीं जाता है। हम कहीं भी बंधते हैं, कामना के बस बंधते हैं। पुत्र में भी, पुत्र पत्नी, पति भाई, माता पिता, गुरु शिष्य, कहीं भी सब जगह की सावधानी की जरूरत है। गुरु शिष्य का संबंध जीवन में सबसे ऊंचा है और ये केवल कल्याण के लिए। अगर सच्चे गुरु हैं वहां सावधानी की कोई जरूरत नहीं। सच्चे गुरु के चरणों में तुम अपने को डाल दें, बस हमारा कल्याण निश्चित है। अथर्ववेद के मंत्र का एक अंश है, आचार्य उपनयनमानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भ मंत्र। आचार्य ने, गुरु ने ब्रह्मचारी को अपने गर्भ में ले लिया उपनयन देने के लिए। उपनयन नाम दूसरे नेत्र, विवेक विचार के नेत्र देने के लिए गुरु ने शिष्य को अपने गर्भ में ले लिया। गर्भस्थ शिशु अलग से खाता पीता नहीं, अलग से सांस नहीं लेता। माँ का खाना पीना, सांस लेना, गर्भस्थ शिशु का खाना पीना, सांस लेना है। इसी प्रकार पूर्ण सदगुरु की शरण में कोई जाए और अपने को शिष्य बना करके डाल दे तो निश्चित उसका कल्याण होगा। गुरु के जीवन से जो अमृत रस टपकेगा अपने आप उसमें संग्रहित होगा। लेकिन निर्माण और निर्मल होकर के डाल देना ये भी कोई साधारण साधना नहीं। एक बार एक जगह मेरा प्रवचन हुआ पंडितों के गांव में। तो एक पंडित बड़े महीन अपने को मानते थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो उन्होंने कहा, महाराज आपने तो बहुत बातें कही और ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है, आप थोड़े में बता दीजिए। तो मैंने थोड़े में कहा कि महाराज ये भी ज्यादा हो गया। तब मैंने और थोड़े में कहा, उन्होंने कहा महाराज ये भी ज्यादा हो गया। तो मैंने कहा आप कह दीजिए, मैं उसका समर्थन कर दूं। तो उन्होंने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो आश्रव पापेभ्यो मोक्षस्याम मा शुचा। तो उन्होंने शुरू का ही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जा, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। मैंने कहा मैं समर्थन करता हूं, मैं इसको बिल्कुल समर्थन करता हूं, बस इतने में काम चल जाएगा। लेकिन इसका अर्थ क्या है? सभी धर्मों को छोड़कर, सभी स्वभावों को छोड़कर, आंख रूप में ललचाती, कान शब्द में, नाक गंध में, जीव रस में, त्वचा स्पर्श में, मन विलासी संकल्पों विकल्पों में, ये सब से लौटा करके माम शरणं व्रज। श्री कृष्ण जी गुरु, अर्जुन शिष्य, गुरु की शरणों में चले जा और अंतः आध्यात्मिक अर्थ है माम, मेरे अपने आत्मा की शरण में आ जा। इंद्रियों के सारे स्वभावों को छोड़ करके स्वरूप स्थित हो जा। कि महाराज फिर कठिन हो गया। मैंने कहा कायरों के लिए सब कठिन है, वीरों के लिए कुछ कठिन नहीं। कोई किसान ये नहीं पूछता है ऐसी विधा बता दीजिए जिससे खेत में फसल पैदा हो जाए, कुछ करना न पड़े। कोई नहीं पूछता, सब जानते हैं, गोड़ना, जोतना, खाद पानी डालना, सारा काम करना पड़ेगा। व्यापार की बात ऐसे है, कोई भी बात सबके लिए सब जानते हैं, करना पड़ेगा। मोक्ष के लिए चाहते हैं, चुटकी बजाते काम हो जाए। तो ये अपने आप को धोखा देना है। बंधन है हमारे मन का राग, मोक्ष है उसको तोड़ देना। हमने बंधन बनाया है, हमें उसको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने में मेहनत है, लेकिन मेहनत से जो घबराए वो कायर है, और मेहनत से घबराने वाला अपने उद्देश्य को नहीं समझता। तो संसार में देखा जाता है कि स्वभावों की बड़ी प्रबलता होती है। अपने स्वजनों से भी आशावान न हो। गुरु का प्रसंग तो बहुत अलग है। गुरु अगर पूर्ण है तो अपने को छोड़ दो उसके चरणों में, लेकिन पूर्ण गुरु की रहनी का पता हो तब, नहीं तो सभी को अपने को पूर्ण कहते हैं। बाकी हर जगह सावधानी की जरूरत है। जो बहुत निकट से निकट और प्रियतम है उससे भी हम आशा न रखें। आशा न रखेंगे तो ठीक रहेंगे, आशा करेंगे तो हमें थपेड़े लगेंगे।
हम दूसरे का हित चिंतन करें और सेवा कर दें, लेकिन दूसरे से कुछ न चाहें, तो निश्चित है हम कभी धोखा नहीं खाएंगे, और जहां हम चाहे वहीं हमें धोखा मिलेगी। तो संसार में जमीन में जहर के पेड़ लगा दो और सैकड़ों बार अमृत से सींचो, तो अमृत नहीं होगा, जहर ही रहेगा। ऐसे कितने लोग हैं जो अपने विचारों का परिवर्तन नहीं करते, रहते वैसे। इसलिए उपदेष्टा को भी पागल नहीं होना चाहिए। हम दुनिया को सुधार देंगे, दुनिया को कोई सुधार नहीं पाया। आंशिक सुधार सब समय हुआ है और होगा। महापुरुषों ने जो प्रयास किया वो निष्फल नहीं गया, लेकिन पूरी दुनिया का सुधार कोई नहीं कर सका, न कर सकेगा। अपना सुधार पूरा करना चाहिए, फिर दूसरे के लिए भी श्रम करना चाहिए। जिनकी इच्छा होगी वो सुधरेंगे। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता। आदम की नस्ल ने हजारों उपदेष्टा पैदा कर दिए, ये स्वीकार है, लेकिन आदमी आज भी भटक रहे हैं। तो जो कोई ग्रहण ही नहीं करेगा तो कैसे कल्याण होगा? साहब सावधानी के लिए बताते हैं, सावधान रहो मनुष्यों से, अपने को कहीं बेचो मत। हम क्या चाहते हैं? हमारी कोई सेवा कर दे, सम्मान कर दे, हमें अच्छा कह दे, हमें कोई चीज दे दे, बस वहां हम अपने आप को बेच देंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी गुलामी है। जो निष्काम नहीं हो सकता है वो संसार में अपने आप को बचा नहीं सकता, अपने आप को निर्बंध और सुखी नहीं कर सकता है। धाव की डाही लाकड़ी वो भी करे पुकार, अब जो जाए लोहार घर डाहे दूजी बार। धाव की डाही लाकड़ी, मैंने बीजक की टीका जब प्रथम बार की और 1969 में उसका प्रथम संस्करण छपा, तो धाव की डाही लाकड़ी मैंने धाव माना धाव करके जो लकड़ी का कोयला बनाया जाता है। और कहीं शब्दकोश इत्यादि में कुछ न मिला। जब पुस्तक प्रकाशित हो गया और मैं कार्यक्रम में गया, मुरैना में था, वहां से चलने के समय था, मुझे ट्रेन पकड़ना था। गृहपति से कहा, भाई भोजन जल्दी होना चाहिए। कहे साहब धाव की लकड़ी से भोजन बन रहा है, देरी तो होगी। मैंने कहा धाव की लकड़ी क्या? कहे साहब धाव नाम की एक लकड़ी, एक पेड़ होता धाव, तो उसका कोयला ज्यादा बनता है। हमारे पास लकड़ी वही है और उसी से भोजन बन रहा है, सुलगती है, देर तो होगी। मैंने तुरंत डायरी में लिखा कि ये कबीर साहब की बात का यहां पता लगा। कई बार कबीर साहब की बातों को हम समझ नहीं पाते हैं तो हम कहते हैं उन्होंने ये ऐसे लिख दिया होगा। एक दो पंडित काशी के, एक पंक्ति का अर्थ इतना गड़बड़ाया है उन्होंने, तो मैंने दोनों को रजिस्ट्री पत्र भेजा। उन्होंने स्वीकारा कि हमारी गलती है। वो कबीर साहब की ही गलती मानते थे, लिखे थे कबीर साहब ने, कबीर बिना समझे इसको ऐसा कह दिया। तब जब मैंने बताया तो दोनों ने क्षमा मांगी और कहा अगले संस्करण में हम सुधारेंगे। तो धाव की डाही लाकड़ी, धाव नाम की लकड़ी होती है जिसको सुलगा करके कोयला बनाया जाता है। वो पुकारती कि मुझे लोहार से बचा लो। ये कोयला बनाने वाले ने तो मुझे सुलगा डाला, अब लोहार से बचा लो, नहीं तो डाहे दूजी बार वो फिर से जलाएगा और मुझे राख ही कर देगा। ये अन्योक्ति अलंकार में कही हुई बात है। मानो मुमुक्षु पुकारता है सत्संग में कि हे सदगुरु, धाव की डाही लाकड़ी के समान हम अनाद काल से भटकते और सुलगते रहे, अब हमें बचा लो। अज्ञान रूपी लोहार के हाथ में हम न जाएं, नहीं तो फिर जलाएगा। आदमी निरंतर संतापित रहता है और जितना अज्ञान में पड़ता और संतापित होता है। धन दौलत सम्मान पद प्रतिष्ठा परिवार, ये हमें संताप से बचा नहीं सकते, क्योंकि अज्ञान और अविद्या जो हमारे अंदर का महाकोढ़ है, उसके निवृत्त हुए बिना
हमें परम शांति नहीं मिल सकती। भटका हुआ आदमी समझता है कि ऐश्वर्य से संपन्न हो जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जब वह किसी अफसर को देखता और जवान भी है वो, और अपनी निजी कार में चलता है, अच्छे बंगले में रहता है, और उसके यहाँ जाओ तो संतरी से बात कहो, तब कहीं कहने सुनने पर उस अफसर के दर्शन होते और बात को छू पाती है, और नहीं भी हो पाती है, तो लोग सोचते हैं इसी अवस्था को हम पा जाए तो क्या पूछना। लेकिन उसी अफसर से जाकर के पूछो तो देखेगा कि अंदर अंदर खाली है। और संसार के समस्त ऐश्वर्यों की एक कथा है, एक दो ऐश्वर्य की नहीं। स्वामी लोग हजारों द्वारा जो पूजे जाते हैं, जिनके चरणों में संपत्ति चढ़ती है, सम्मान और आदर जिन्हें मिलता है, वह भी उन चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकते। जब तक हृदय का अज्ञान, हृदय की अविद्या न मिटेगी, तब तक आदमी में निर्भयता आ ही नहीं सकती। हमारे सुख का आलंबन जो कुछ है वो क्षणिक, शरीर क्षणिक है, संतान क्षणिक है, धन क्षणिक है, सम्मान क्षणिक है, पद क्षणिक है, सब कुछ क्षणिक है। इन क्षणिक चीजों पर ही हमारा मन अवलंबित है, इसलिए हरदम भयभीत, पीड़ित है। और ऐसी स्थिति में संताप कैसे दूर हो सकता है? जब हमारे मन का अज्ञान जाए कि ये सब तो मेला, एक सपना, और इस सपने में हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखें, दूसरे की सेवा जो बन सके कर दें, और दूसरों से कुछ पाने की इच्छा न रखें। इस दुनिया में सुखी रहने, मुक्त होने का तरीका यही है कि जो बन सके हम दूसरे के लिए कुछ कर दें और दूसरे से कुछ चाहें ना। अगर ये समझ और ये अभ्यास हमारे में दृढ़ हो जाए तो निश्चित है हमारे इसी जीवन में मोक्ष फलित होगा। मोक्ष का मतलब है मन का बिल्कुल निर्मल रहना, किसी समय विवश न होना, और कामना के बस हम विवश होते हैं। मंगमो भलो न बाप सो जो विधि राखे टेक। कहावत है कि बाप से भी मांगना अच्छा नहीं है अगर विधि टेक रखें तो। निष्कामता परम सुख। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है कि एक नौजवान जो बहुत सुंदर और उसके सारे अंग बलिष्ठ और पुष्ट हो, और बहुत बड़ा विद्वान हो, मेधावी हो, और दुनिया के समस्त ऐश्वर्य उसी के लिए हो, तो एक मानुष आनंद है। और ऐसे 100 मानुष आनंद इकट्ठा किया जाए तो एक देव आनंद है। ऐसे 100 देव आनंद इकट्ठा किया जाए तो यह खूब लंबा कहा गया है। लेकिन ये सारा आनंद एक तरफ रखा जाए और निष्काम अवस्था का आनंद एक तरफ, तो निष्काम अवस्था के समान कोई आनंद नहीं। अब ये आनंद लोग समझ लेते तो साधु के लिए, हम तो गृहस्थ हैं, लेकिन गृहस्थ भी दुख नहीं चाहते हैं। गृहस्थ विरक्त तो एक श्रेणी है। जो कल्याणार्थी हैं, चाहे गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों, उसी पथ के पथिक हैं। वेश दो है, मर्यादाएं दो हैं, श्रेणियां दो हैं, स्थान दो हैं, लेकिन उसी तरफ सब गतिशील है। भोजन करते हैं तो सबको दाल भात रोटी सब्जी उसी की जरूरत पड़ती है। साधु रोटी सब्जी खाएं और गृहस्थ खाएं, हम तो साधु नहीं हैं, हम घास खाएंगे, कैसे बनेगा? उनको भी रोटी सब्जी खाना है। इसलिए साधन भी वही और दूसरा नहीं है। अभ्यास बनाओ इच्छा जीतने का। पत्नी से भी इच्छा न रखो, पति से भी इच्छा न रखो, पुत्र से भी इच्छा न रखो, उसकी सेवा कर दो, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ प्रयास कर दो, दूसरे के लिए कर दो, अपने लिए न चाहो। देखो कितना आनंद आएगा और कितना मन अपना स्वतंत्र होगा, कितना कल्याणमय होगा। तो जिज्ञास पुकारता है, सदगुरु मैं धोकी डाही लाकड़ी की तरह आज तक जलता रहा, अब ये फिर लोहार मुझे जलाएगा,
अज्ञान में पड़ूंगा तो फिर जलूंगा, इसलिए मुझे अज्ञान से बचाइए। हेयम दुखम अनागतम। पतंजलि महाराज ने योग दर्शन में कहा कि जो दुख भोग चुके वो तो लौट नहीं सकता, और प्रारब्ध का भोग जो आज है, जर बुखार खांसी खुर्रा, शरीर और शरीर के खान पान व्यवहार बर्ताव का बोझ, ये तो है, ये तो निपटता जा रहा है। लेकिन जो आगे आने वाला दुख है वो त्याज्य। हेयम दुखम अनागतम। जो अनागत है, आगत नहीं, आया हुआ नहीं है, वो हेयम त्याज्य, त्यागने योग्य। तो आने वाला दुख अज्ञान से, अविद्या से, मोह से। हम मोह करेंगे दुख होगा। आगे आगे दो जरे पाछे हरियर होए, बलिहारी ते वृक्ष की जर काटे फल हो। साहब कहते आगे आगे दो जरे, आगे आगे दावाग्नि जलती और पीछे पीछे सब हरा भरा होता जाता है। बलिहारी ते वृक्ष की जड़ काटे फल हो। साहब कहते उस पेड़ की प्रशंसा है कि जड़ काट देने पर वो फल देता है। साहब की सारी बात तो ऐसे रहा करती है। तो आगे आगे नाम मन के आगे, मन ही तो आगे है, मन ही तो सोचता रहता है। अगर उसमें ज्ञान की दावाग्नि लग जाए और विकार सब चल करके राख हो जाए तो पीछे हरियर होए, जीवन उसका हरा भरा हो जाएगा। पीछे का मतलब है तत्काल फल। हम दिन भर खुराफात करें और शाम को खाट पर बैठे देखेंगे हमारा मन चैन से नहीं रहेगा। दिन भर अच्छा काम करें, शाम को देखें कितना आनंद आएगा। हर क्रिया की प्रतिक्रिया उसके पीछे लगी रहती है। बलिहारी ते वृक्ष की जड़ काटे फल हो। उस वृक्ष की प्रशंसा है जिसकी जड़ काट देने से फल देता है। वो वृक्ष क्या है? मोह। मोह का वृक्ष है जिसकी जड़ काट देने पर मोक्ष का फल मिलता है। बिरह की ओदी लाकड़ी सबचयो धुधुआए, दुखते तबही बाजियो जब सकलो जर जाए। बिरह की ओदी लाकड़ी सबचयो धुधुआए, एक लकड़ी हो और लकड़ी पानी से गीली हो और सुलगाओ तो सुपचती और धुधवाती, सपचना नाम सुलगना, और धू धू की आवाज वो करती। अब वो लकड़ी परेशान, सुखी होती तो फक दे जल जाती, खत्म दुख। और धुधवा रही, सपच रही है। कबीर साहब आ गए वहां, तो उन्होंने कहा दुख से तभी बाँची हो जब सकलो जल जाए। अरे लकड़ी तो दुख से तभी बचेगी जब पूर्ण रूप से राख हो जाएगी, नहीं तो इसे धुधवाती रहेगी। ये मन है जो बिरह की ओदी लाकड़ी। बिरह नाम वियोग जनित व्यथा का अनुभव, वियोग जनित व्यथा का अनुभव। भोग और मोक्ष, ये मनुष्य के दो उद्देश्य। और अज्ञान से हम भोग को उद्देश्य मानते हैं, ज्ञान से मोक्ष को, और दोनों को हम समझते हैं कहीं अलग है। भोग पदार्थ बाहर है। अगर हमारा भोग पदार्थ बाहर है तो हमें शाश्वत शांति नहीं मिलेगी, और सारे विषय बाहर होते हैं, और इसीलिए इंसान को शाश्वत शांति नहीं मिलती। मैंने अभी कहा था कि हमारे सुख का आलंबन प्राणी पदार्थ है, सुख का सहारा प्राणी पदार्थ है, और इसीलिए हम सब समय संतापित हैं, क्योंकि प्राणी हमारे अनुकूल नहीं है। पत्नी कहा नहीं मानती, हम महसूस करते हैं ऐसा, क्योंकि पहले हमारा मन ही इतना खराब और अहंकारी है कि हम समझते हैं पत्नी का दोष है। लड़के को हम मानते हो आज्ञाकारी है, क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं सुलझा पाते हैं। पिता के लिए हमारे मन में कसक रहती है क्योंकि अपने मन को हम सुलझा के नहीं रखते हैं। अगले आदमी के प्रति जो हमारे मन में शिकायत रहती है, उसका अर्थ यही रहता है कि हमने अपने मन को न ठीक से समझा है और न उसको व्यवस्थित किया है। जो अपने मन को ठीक कर लेगा उसके चित्त में शिकायत नाम की चीज नहीं रह जाएगी। पड़ोसी से अगर शिकायत है तो उसमें त्रुटि हमारी ही। हमें अपने को ऐसा बनाना होगा शिकायत न रहे। दूसरे की शिकायत करके बेड़ा पार हो नहीं सकता, अपने को सुधार करके बेड़ा पार होगा। हम समझते हैं दूसरे ने दुख दिया,
दूसरा हमें दुख दे नहीं सकता है। किसी की हस्ती नहीं जो हमें दुख दे दे। अगर हम समझदार हैं, अगर हम कायदे से रहते हैं तो कोई दुख दे नहीं सकता। गाली दे दे तो क्या दुख होगा? गाली देगा तो गाली देने वाला दुखी है। गाली इंसान तभी देता है जब दुखी होता है। वो दुखी है, मैं क्यों दुखी हूं? मैं अगर दुखी हुआ तो मैं पशु हूं। पशु को कोई हाँकता है तो पशु चलता है, जिधर हाँको उधर चले। हमें उसने हाँक दिया गाली देकर, हम भी दुखी हो गए। दूसरा कोई दुख नहीं दे सकता अगर हम दुखी न हो तो। और दुखी तब नहीं होगी जब समझ अच्छी होगी। विरह मतलब वियोग जनित व्यथा का अनुभव। हम समझते हैं हमारा सुख बाहर है, इसलिए हम पीड़ित हैं। हमारा सुख जब अपने में होगा, ये बोध होगा, हमारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। हमारा मोक्ष, हमारा परमात्मा बाहर है। आज के युग में भी कितने लोग परमात्मा के लिए बाहर भटकते हैं और सोचते हैं मिलेगा। परमात्मा तो बिछुड़ा ही नहीं, मिलने क्या प्रश्न है? वो तो पहले ही से विद्यमान है। वो आपकी आत्मा से अलग नहीं है। और जो मिलता है वो परमात्मा नहीं होता। जो मिलता है वो भौतिक पदार्थ होता है। संतो आवे जाए सो माया। जो आवे और जाए वो माया है। परमात्मा अगर मिलता है तो छूटेगा, और छूटेगा और मिलेगा, वो परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा के लिए वियोग की भावना, भोगों के लिए वियोग की भावना, मोक्ष के लिए वियोग की भावना, साहब कहते सब अज्ञान। मोक्ष पाना नहीं, मोक्ष तो हो जाता है। पाने में तो कुछ बाहर से पाने की बात होती है। जैसे कि हम अनेक रस्सियों में बंधे, एक एक रस्सी काटते जाएं, तो निर्बंधता पाना कहीं थोड़ा है। रस्सी कटती गई, बस निर्बंध हो गई। तो बंधन कटते जाएं तो मोक्ष पाना क्या है? बंधन कट गए, बस मुक्त हो गया। ना मोक्षो नभसः पृष्ठे न पाताले न भूतले सर्वा शासम छे चेतः छे मोक्ष इतीर्जते। योग वाशिष्ठ में लिखा है। मोक्ष आकाश के पीठ पर नहीं, भूतल पर नहीं, न पाताल में। समस्त वासनाओं के क्षय होने पर जब चित्त एकाग्र होता है, यही मोक्ष है। योग दर्शन में पतंजलि महाराज ने कहा, अथ योगानुशासनम, अनुशासन जिसका शासन पहले किया गया, उपदेश किया गया है, उसी को मैं फिर कहता हूं। अनुशासन का मतलब होता है जो पहले कहा गया हो उसी पर उपदेश करना। पहले योग का अभ्यास बताया गया था, मैं वही बता रहा हूं। उसके लिए शास्त्र आरंभ कर रहा हूं। किसी ने कहा तो योग क्या है? उन्होंने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त की वृत्तियां स्थिर हो गई, शांत हो गई, यही योग है। तो प्रश्नकर्ता ने कहा तब स्थित क्या होती है? तो पतंजलि ने बतलाया, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा तब दृष्टु दृष्टा की, स्वरूपे स्वरूप में, अवस्थानम विश्राम हो जाता है। जब चित्त की वृत्तियां शांत हो गई तब दृष्टा की स्वरूप में ही स्थित हो जाती है। स्वरूप, अपना रूप, आत्मा, अपनी आत्मा में ही विश्राम हो जाता है। तब आगे प्रश्नकर्ता ने कहा कि जब ये अवस्था नहीं रहती है तो क्या होता है? तो उन्होंने कहा तब वृत्त सारूप रहता है। जैसे वृत्त वैसे वो। काम वासना मन में है तो समझता मैं कामी हूं, क्रोध आता है तो समझता मैं क्रोध रूप हूं, लोभ आया तो लोभ रूप हूं, दुख आया तो दुख रूप हूं, सुख आया तो सुख रूप हूं। जा क्षण में वृत्त जौन, ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में मनुष्य की जो वृत्ति होती है, उस क्षण में उसे यही आभास होता है कि मैं यही हूं। इसीलिए योगाभ्यास की आवश्यकता है कि चित्तवृत्ति निर्मल हो, चित्तवृत्ति एकाग्र हो अंततः। और चित्त जब एकाग्र हो जाएगा तब दृष्टा की स्वरूप में स्थित होगी, यानी आत्मा की आत्मा में स्थित होगी। इसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यस्त्वात्मरतरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा
आत्मन्यु च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जो आत्मा में तृप्त होता है, आत्मा में संतुष्ट होता है, आत्मा में प्रेम करता है, उसके लिए कोई काम बाकी नहीं रहता है। आत्म तृप्त, आत्म संतोष। तो जहां तक हम मानते हैं कि बाहर भोग मिलेगा, सुख मिलेगा बाहर, मोक्ष मिलेगा बाहर, परमात्मा मिलेगा बाहर, ये सबसे साहब कहते हैं लौटो, अंदर में लौटो। न बाहर सुख मिलेगा, न बाहर मोक्ष मिलेगा, न बाहर परमात्मा मिलेगा। दुख से तभी बाँची हो जब सकलो जल जाए। दुख से तभी बचोगे तो जब सारी कामनाएं जल जाएंगी, सारी इच्छाएं जल जाएंगी। आप कहेंगे तो बड़ा ऊंचा विचार है, सामान्य व्यक्ति के लिए तो नहीं, सबके लिए। सब सामान्य होते हैं और उन्हीं सामान्यों में विशेष हो जाते हैं। कम से कम अपने लक्ष्य को समझें और लक्ष्य पर चलने के लिए एक डग दो डग रखें। अंडा मुर्गी का इच्छा छोड़ दें। इंद्रियों को उत्तेजित करके शक्ति क्षय करने की जो आदत है वो इच्छा छोड़ दें। बहुत इच्छाएं हैं कि जिसको छोड़ करके गृहस्थी में सुख से रह सकते हो। खाली यही नहीं घर छोड़ के साधु हो जाना, वेश धर लेना और विरक्त आश्रम में चला जाना, इतने काम बाकी है। बहुत काम है। घर में रहते रहते बहुत काम किया जा सकता है इच्छा छोड़ने का। दुख से तभी बाँची हो जब सकलो जल जाए। दुख से तभी बचोगे जब सब वासनाएं जल जाएंगी, सारी इच्छाएं जल जाएंगी। इतना समझ लो, मंजिल जो आपका है वो आपसे बाहर नहीं है। हमन है इश्क मस्ताने, हमन दुरिया सियारी क्या। जो भटके हैं प्यारे से, दर बिदर वो भटकते रहते हैं, लेकिन हमारा यार हम में है। हमारे को होशियारी क्या, हमारा यार तो हम ही में है। दुई को दूर कर दिल से, कबीरा इश्क का माता। कबीर साहब कहते हैं मैं इश्क में माता हूं और दुई को दूर कर दिया। इसी को वेदांत अद्वैत कहता है, सांख्य असंग कहता है, योग कैवल्य कहता है। तो साहब कहते हैं दुख से तभी बचोगे जब बाहर की कल्पना तुम्हारी मिट जाएगी। तुम सुख बाहर खोजते हो, मोक्ष बाहर खोजते हो, परमात्मा बाहर खोजते हो। और ये सब का अर्थ एक है, सुख परमात्मा मोक्ष का अर्थ एक है और वो आपके अंदर में विद्यमान है। केवल आपको कूड़ा कचरा बुहारना है, गंदगी बुहारना है, मन की मैल को बुहारना है। और जितना बुहारते जाओ उतना उससे मिलते जाओ। कूड़ा कचरा बुहारना है, गंदगी बुहारना है, मन की मैल को बुहारना है। और जितना बुहारते जाओ उतना उससे मिलते जाओ। बिरह बाण जही लागिया, औषध लगे न ताय, सुसुक सुसुक मरी मरी जीवे उठे कराही कराही। लेकिन जिसको ये भ्रांति है कि हमारा लक्ष्य बाहर है, हमारा भगवान बाहर है, उसी के लिए रोता है, उसी के लिए व्याकुल होता है और जिंदगी भर व्याकुल होता रहता है। लेकिन परोक्ष में कहीं कुछ मिलता नहीं, अपरोक्ष में ही मिलने वाला है, जो स्वयं प्रत्यक्ष सबके अंदर में। साचा शब्द कबीर का, हृदयाधिक विचार, चित्तोदय समझे नहीं मुहि कहत विचार। साहब कहते हैं मेरा शब्द सच्चा, साचा शब्द कबीर का। ये गर्भोक्ति कही जा सकती। कबीर साहब गर्भोक्ति करते हैं कि मेरा वचन सच्चा और इस पर विचार करो। लेकिन गर्भोक्ति नहीं, यह अधिकार पूर्वक कथन है। जैसे मैंने अभी कहा था, सर्वधर्मान प्रत्यजी मामेकम शरणम ब्रज। महाराज कृष्ण ने कहा सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा। ये गर्भोक्ति नहीं, योग्यतम पुरुष ऐसा कह सकता है, जो पूर्ण है वैसा कह सकता है साधकों के संबल के लिए। साहब कहते हैं मेरे वचन निर्णय के हैं, सच्चे हैं, हृदय में देखो और विचारो। ये नहीं कहते मान लो, हृदय देखो विचार, हृदय में विचारो और देखो।
चित्त उदय समझे नहीं, लेकिन आप लोग चित्त दे के तो समझते नहीं। मुझ कहत भयल जुग चार, मेरे कहते कहते चारों जुग बीत गए। यहां मेरे में अर्थ केवल कबीर के व्यक्तित्व में नहीं, किंतु विचारकों में। विचारक विवेकवान सदा से कहते आए, अनाद काल के जगत में संत पुरुष सब समय हुए। भारतीय परंपरा देखो, स्वामी परंपरा देखो, कहीं का शास्त्र उठाओ, हर जगह विचारक और चिंतक रहे, हर जगह अंतर्मुख प्रेरणा देने वाले महापुरुष रहे, जो स्वयं अंतर्मुख हुए हैं और समाज को अंतर्मुख होने की प्रेरणा दिए। ये पूरी सृष्टि खाली नहीं, इसलिए कबीर साहब ये नहीं कहते हैं केवल मैं ही हूं, आवाज में कह रहा हूं और कभी नहीं था। वह कहते सत्य तो सनातन है और नित्य है, अनादि है, अनंत है। अगर ये कोई कहे कि सत्य केवल मेरे संप्रदाय में और अलग नहीं है, तो वो सत्य है ही नहीं। सत्य सार्वभौमिक होता है, वो एक ही जगह कैसे बंद करके रहेगा। अगर सत्य कबीर साहब ने कहा और सत्य को जिया तो सत्य सनातन है, तो इसका मतलब उसको और किसी ने कहा होगा और जिया होगा। अब अगर किसी ने जिया ही नहीं, कहा ही नहीं, तो सत्य कैसे? केवल कबीर साहब 500 वर्ष हुआ, 600 वर्ष हो रहे हैं, तभी से सत्य का उद्घाटन हुआ और कभी नहीं था। ये विचार बहुत संकुचित होगा और ये विचार प्रायः मतों में है। सभी कहते हैं हमारे मत से ही केवल स्वर्ग या मोक्ष है, दूसरे से नहीं। मेरी जो किताब है वो ईश्वर प्रदत्त है, दूसरे की किताब ईश्वर प्रदत्त नहीं। और मेरा जो महापुरुष है वो ईश्वरी महापुरुष है और दूसरा तो साधारण इंसान है। मेरी परंपरा ईश्वर की चलाई हुई परंपरा है। मेरा रास्ता ही मोक्ष का रास्ता है और बाकी खाई खंदक। संप्रदायों में ये त्रुटियां हैं और ये त्रुटियां एक दूसरे को न समझने से। अगर समझा जाए तो ये बात नहीं कही जाएगी। सत्य सार्वभौमिक है। किताब तो महापुरुषों ने बनाई, किताब की किताब सबका दिल है और ये दुनिया बहुत बड़ी खुली किताब है। दुनिया से अध्ययन करके, अपने अंतरतम में शोध करके विचार बनते हैं, तब वाणी का रूप वो लेते हैं, तब कहीं किताब के रूप में वो चीजें आती। इसलिए किताब की किताब तो मनुष्य का दिल है। लौह महफूजस्त दरमानी दिलत, हर्च में खाही सबद जो हासिलत, दर हकीकत खुद तुयुम्बुल किताब, खुद जी खुद आयात खुदरा बाजियाब। मनुष्य का दिल लौह महफूज है, सुरक्षित चित्रपट है। हर काबिल चीज इंसान को अपने दिल से निकालना चाहिए और कुरान की आयतों को भी अपने दिल से निकालना चाहिए। सर्वासाम विद्यानाम हृदयम एव एकायनम, समस्त विद्याओं का केंद्र मनुष्य का हृदय। बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया कि नगाड़े से निकली हुई आवाज को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन बजाने वाले को और नगाड़े को पकड़ लिया जाए तो आवाज मानो पकड़ी हुई है। बंसी, तुरही और बाजों से निकली हुई आवाज को कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन उन बाजों को और बजाने वालों को कोई पकड़ ले तो मानो आवाज पकड़ी हुई है। इसी प्रकार वेद शास्त्र समस्त विद्याएं मनुष्य की आत्मा से निकली है। जो आत्मा को पकड़ लेता है, सारा ज्ञान विज्ञान पकड़ा हुआ है। जो आत्मा को पहचान लिया, अपने को पहचान लिया, तो सारे ज्ञान का ज्ञान उसमें आ जाता है। और इसीलिए अंतर्मुख संतों ने जो कहा, कितने बड़े बड़े पंडित हुए लेकिन न वो स्थिति में जी सके, न वैसी बात कह सके। और जो संत हुए वो पंडित प्रायः नहीं हुए, लेकिन उस स्थिति को जिए और उस स्थिति को कहे। इसलिए बाह्य ज्ञान तो शास्त्र संबलित है, ठीक है, लेकिन जो आंतरिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो साधना का विषय है। तो साहब कहते हैं कि सब समय में महापुरुष हुए हैं और गुरु हुए हैं, विवेकी हुए हैं
रास्ता बताएं, लेकिन हम रास्ता पर चलते नहीं, सुनते। एक तो ज्ञान की चर्चा ही बहुत दुर्लभ है, कुछ कथा कीर्तन भी दुर्लभ, वो भी दुर्लभ है, लेकिन कथा कीर्तन बहुतायत होती रहती है। शुद्ध ज्ञान की चर्चा बहुत दुर्लभ है, और उस ज्ञान की चर्चा को सुनने वाले दुर्लभ है। और जितने लोग सुन लेते हैं उनमें मनन करने वाले दुर्लभ है, और जो मनन करते हैं उनमें आचरण करने वाले दुर्लभ है। और अंत में आचरण से ही जीवन बदलेगा। और सुनना तो आरंभ ही है, उसको छोड़ के काम नहीं हो सकता है। इसीलिए श्रवण मनन निध्यासन और साक्षात्कार, ये 4 क्रम बताए गए हैं साधना के। सुनना, मनन करना, निधिध्यासन करना, अपने में उसका अध्यासन करना, और साक्षात्कार यानी अनुभूति, तब होती है अनुभूति। तो साहब कहते हैं कि सब समय में विवेकवान संत पुरुष हुए हैं और रास्ता बताए हैं, लेकिन हमें चाहिए कि रास्ते पर चलें। जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। साहब कहते अगर तुम सच्चे व्यापारी हो तो सच्चा बाजार लगाओ, अंदर में झाड़ू दे करके कूड़ा दूर फेंक दो। कितने तो दुकानदार हैं आसपास में थूका रहता है, कचरा रहता, बुहारते भी नहीं। दुकानदार को चाहिए दुकान सुबह ही अच्छी तरह से साफ कर ले, और सामान को कायदे से लगाएं, और माल जैसे है वैसे दाम ले। अव्वल माल है तो अव्वल दाम ले, दोयम माल है तो दोयम दाम ले, बता दें ये दोयम माल है। और जो उनका मुनाफा है उचित वो ले, धोखा कभी किसी को न दें। हम दूसरे को धोखा दे करके कुछ पैसे पा सकते हैं, लेकिन उससे हमारी आत्मा छल जाती है, और कभी विश्राम हमारी आत्मा को नहीं मिल सकता। इसलिए हम दूसरे को ठगे ना। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगा सुख उपजे और ठगे दुख हो। साहब कहते अपने को ठगा देना तो कोई हर्ज नहीं, वैसे अपने भी न ठगाओ। ये नहीं साहब कहते कि ठगाओ अपने को, मतलब है संजोग पड़ जाए तुम ठगा गए तो चिंता न करो, तुम्हारी कोई चीज लीजिए और क्या किया। लेकिन दूसरे को अगर ठगे तो आपकी आत्मा मलिन हो गई। कोई ठगा जाता है तो ये बात थोड़े कंगाल हो जाता है, वो फिर उसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर हमने दूसरे को ठगा, धोखा दिया, तो हमारी आत्मा मलिन हो जाती है। और आत्मा जब मलिन हो गई तो मिटे न मरिहे धोए, धो धो करके परेशान हो, जल्दी मिटता नहीं। ये संस्कार मामूली नहीं। विबुध काज बावन बलि, छलो भलो कर जानी, प्रभुता तज बस भेद दब, मन की गई न गलानी। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु भगवान ने बलि को छला, और अपनी प्रभुता छोड़ करके वे बल के अधीन हो गए। तब भी उनके मन की मलिनता न गई। बारंबार उनको कचोट होती रही कि मैंने गलत काम किया, एक निरपराध को छला। विष्णु भगवान को भी कर्म विधान ने क्षमा नहीं किया, क्योंकि कर्म विधान कोई सचैतन्य व्यक्ति नहीं है, वो एक नियम है। जैसे हमसे कोई गलती काम हो जाए किसी के प्रति, उसके मैं पैरे पड़ूं, वो क्षमा कर दे, ये हो सकता है। लेकिन जो विधान है वो क्षमा नहीं करना जानता है। जो नियम है, मन का नियम, प्रकृति का नियम, जैसे ज्यादा खा लिया पेट खराब होगा, चाहे जितना पूजा प्रार्थना करो पेट अच्छा नहीं होगा, आंत दंड देगी। अगर हमने गलत काम किया तो मन मुझे बेचैन करेगा, कोई क्षमा कर देगा तो जरूर कुछ शांति मिलेगी, लेकिन मन बेचैन करेगा। तो कर्म विधान में क्षमा नाम की गुंजाइश नहीं होती। और क्षमा वही होती है कि जब वो रास्ता बदल दे, गलत काम करना छोड़ दे। गलत काम भी करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं, धोखा देना चाहते हैं,
और इसीलिए लोग क्षमा करवाने की चेष्टा में पड़े हैं, और इसी शास्त्रों में बहुत लिख डाला गया है, इतना पाप किए हो कोई बात नहीं, दिन भर के पाप दिन के गायत्री जप से कट जाता है, और रात का पाप रात्र की गायत्री जप से कट जाता है। गायत्री की महिमा बहुत बढ़ाई गई, और इतना पाप कटने को बताया गया कि जब राम की महिमा बढ़ी राम नाम की तो उसमें कहा गया, सतनाम की महिमा बढ़ी उसमें कहा गया। दोष एक का नहीं है, दोष तो मनुष्य का है, न गायत्री का दोष है, न राम नाम का दोष है, और न सतनाम का दोष। दोष मनुष्य का है कि जो उसका सही उपयोग नहीं करता है, उसमें अति महिमा करके अपने को धोखा देता है और समाज को धोखा देता है। सच्चे व्यापारी बनो, जो काम करो ईमानदारी से करो, पब्लिक को धोखा न दो, जो उचित मुनाफा है वो लो। मिलावटबाजी बेईमानी बहुत गलत है। यहां साहब आध्यात्मिक बाजार लगाने की बात करते, जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, तुम भक्त हो, संत हो, साधक हो, धार्मिक हो, तो धर्म ज्ञान भक्ति का व्यापार करते हो तो सच्चा बाजार लगाओ, सच्ची दुकान लगाओ, यानी सौदा सच्चा करो। वस्तु के लिए हम मानो शक्कर खरीदने के लिए बयाना दिए, और फिर जब लादने गए तो नमक लादे, फिर कोई समझदारी नहीं। साई दीनो खाड़ को खारी बुझे गंवार, साहब ने कहा। साई दीनो खाड़ को, साई नाम बयाना, ग्रामीण भाषा में अवध की तरफ साई बयाना को कहते हैं, इधर भी शायद कहते हो। साई दीनो खाड़ को शक्कर लादने के लिए तो बयाना दिया, और वो मूर्ख जब लादने गया तो नमक लाद दिया। हम कल्याण के लिए तो गुरुओं के पास जाके बयाना देते हैं, और वहां से भ्रांति लाद लेते हैं। और कितने गुरु ऐसे हैं जो भ्रांति का ही उपदेश करते रहते हैं। तो ये सौदा जांच परख करके करो, हर चीज विवेक से समझने की चेष्टा करो, कारण कार्य की व्यवस्था पर ध्यान दो, विश्व के शाश्वत नियमों पर ध्यान दो। विश्व के शाश्वत नियम क्या? नियमों का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। नियमों को पहचानो और नियमों के अनुसार चलो। नियमों के अनुसार आचरण करोगे कोई तकलीफ नहीं होगी, और नियमों का उल्लंघन करोगे तो ये बाहर का दंड घंट कुछ काम नहीं करेगा। लहसुन प्याज खाए और गंगम नहाओ, दुर्गंधित डकार नहीं जा सकती। दुर्गंधी नहीं चाहिए, लहसुन प्याज न खाओ, नल पर ही नहा लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन दुर्गंधित डकार नहीं आएगी। अमुक नाम जपो कि न जपो कोई बात नहीं, आपका विचार है, लेकिन गलत काम न करो। गलत काम न करोगे तो मन में शांति होगी। गलत काम करोगे माला हिलाते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाहे जो करो कुछ काम नहीं देगा। इस बात को समझा समझाया बहुत कम जाता है। ज्यादातर बस प्रभु की कृपा, चाहे जो करो प्रभु की कृपा होगी, सब ठीक हो जाए। प्रभु की कृपा की परिभाषा तो करनी चाहिए। पुराणों में जो काल्पनिक कहानियां हैं उसी को पेश कर करके पंडित और महात्मा लोग प्रभु कृपा का वर्णन करने लगते हैं। न वे शास्त्र का प्रमाण देते हैं, न श्रुति का प्रमाण देते हैं, न वेद का प्रमाण देते हैं, न विवेक की बात करते हैं। केवल सीमित है पुराण तक, और पुराणों में भी जो धारदार बात है उसका प्रमाण कोई नहीं देता। द्रवः सु दशरथ अजिर बिहारी, किसी अखंड रामायण पाठ में आप संपूर्ण पढ़ते सुनते होंगे, द्रवः सु दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के आंगन में विहार करने वाले हे भगवान राम, बाल रूप भगवान राम, हमारे ऊपर कृपा करो। ये रामायण के अखंड रामायण के संपुट में कहा जाता है। लेकिन कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाका, किसी अखंड पाठ में आपने इसका संपुट नहीं सुना। इसका संपुट करने को सोच ही नहीं सकते हैं। अगर कोई कहे यही संपुट करेंगे, लोग कहें पागल हो, इससे क्या लेना देना? जो करोगे पढ़ोगे तो अखंड पाठ करने की क्या जरूरत? अरे अखंड पाठ तो इसीलिए किया जाता है कि जो कुछ गलत सही किए वो सब ठीक हो, और एकदम भगवान हा हा करके आ जाए हमारे ऊपर, और एकदम असर फिर डाल, इसलिए करते हैं।
तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इस चौपाई को दरकिनार करके रख दिया जाता है। सुखस दुखस न को विदाता, परो ददातीत कुबुद्ध रेशा। स्वयं कृतम स्वयं फलेन युज्यते, शरीर हे निस्तर इत्याकृतम। एक गरुड़ पुराण जिसमें मरने पर सुनाया जाता है और बड़ी बड़ी विचित्र बातें भी, लेकिन उसी में ये भी बात है भाई, पंडितों ने ईमानदारी भी बरती, बीच बीच में वो चीज रख दी है, सोधने वाला सोध ले। सुखस दुखस ना को विदाता, सुख दुख का देने वाला कोई नहीं। परो ददाती थी, दूसरा कोई देता है। कुबुद्ध रेशा, एक कुबुद्धि, ऐसा मानना कुबुद्धि। स्वयं कृतम स्वयं फलेन युज्यते, हम स्वयं कर्म करते हैं और उनके फलों से जुड़ जाते हैं। शरीर हे निस्तर इत्याकृतम, हे शरीरी अपने कर्मों का निस्तार कर, सुधार कर। कर्मों का सुधार नहीं करेगा तेरा बाण बेड़ा पार नहीं हो। चीजें हैं, शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल। बिना दाम काम ना आवे फिर से डामाडोल। साहब कहते शब्द तो हैं लेकिन ग्राहक कम है। तो जो तू सांचा वाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। अगर ज्ञान भक्ति के आप सच्चे व्यापारी हैं तो पहला काम तो ये कीजिए कि अंदर में झाड़ू विवेक विचार से लगाइए और कूड़ा को दूर फेंक दीजिए। ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मत्सर, जितनी मलिनताएं हैं इनको बुहार करके रात दिन फेंको। ये बात नहीं एक बार फेंक दो बस खत्म हो गया मामला। ये ऐसा कूड़ा है फिर आता है फिर आता है। आप आंगन बुहारते हैं रोज, सुबह बुहारे दोपहर में फिर आ गया, शाम को प्राय 2 बार लोग बुहारते हैं सभ्य घरानों में। सुबह बुहार दिए, शाम को बुहार दिए। ये बात नहीं शाम को नहीं बुहारे वो असभ्य, अगर साफ सुथरा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बारंबार बुहारने की जरूरत पड़ती है घर और आंगन। मन तो ऐसा है, मन आंगन, थोड़ा सावधान हो कूड़ा कचरा आ जाए। जुतियन बोइये सिचियन सोई, बिंडार बिनपात फुले को। साहब ने कहा मैं कासो कहूं को सुने को पतिया, फुलवक छोत भंवर मर जाए। मैं किससे कहूं, कौन सुनेगा, कौन विश्वास करेगा कि फूल के छूते ही भंवरा मर जाता है। भंवरा तो फूल में मस्त हो जाता है, मर क्यों जाएगा? साहब कहते हैं मर जाता है, लेकिन ये कोई सुनने वाला नहीं, कोई विचारने वाला नहीं, कोई विश्वास करने वाला नहीं। वो फूल क्या है? वासना। वासना में मन पड़ता है और मर जाता, जड़ हो जाता, मूड हो जाता। ज्योतियन बोइये सिचियन सोय, बिनडार बिनपात फुलिय को। बाहर के फूल तो गोड़ो जोतो, खाद पानी डालो, बीज डालो, पौधे लगाओ, महीनों में कहीं फूल होगा। साहब कहते इसमें कुछ नहीं और जड़ से फूल खिल जाता है। बैठे हो कहीं, बैठे हो, सावधान नहीं रहे, मन में वासना आ गई, गंदी बात आ गई। बिनडार बिनपात फुलिय को, और बातें हैं उसमें, लेकिन वो कहने का अवसर नहीं। तो ये मन ऐसा कचरा मन में आ जाता है कि सावधान न रहो तुरंत कचरा, तुरंत कचरा, तुरंत कचरा। सावधान न रहो मुख से कट निकल जाएगा। अब आप समझ लो, कट बोल करके आप अपने परिवार रूपी सागर में विष की तरंग पैदा करते हैं। प्रातः काल उठे और उलझ के बोल दिए तो दिन भर एक अशांति हो गई। मीठा वचन बोलो, सुबह उठो मीठा वचन बोलो, शाम मध्य सब समय मीठा वचन बोलो। सतत सावधान रहने की जरूरत है मन से। मन की गड़बड़ी से वाणी गड़बड़ होती है और कर्म गड़बड़ होते हैं। मन ठीक हो तो वाणी और कर्म अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए विवेक विचार झाड़ू लेकर के अंदर में बुहारो और कचरा साफ कर दो। मन शुद्ध मतलब मन शुद्ध रखो और फिर ज्ञान के लिए निष्पक्षता से सोचो। हमारे गुरु ने ऐसे कहा है, इतने रुके न रहो। ठीक है, गुरु आदरणीय, लेकिन अगर वो विचारणी विषय तो विचारो। हमारे मान्य शास्त्रों में ऐसा लिखा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन विचारना जरूरी है। हमारी परंपरा यही कहती है तो भी विचारना चाहिए। सभी परंपराओं में सुधार हुआ है। वैदिक परंपरा में 55 मुद्दे ऐसे हैं जो कलिवर्ज है। कलिकाल में ये काम नहीं करना चाहिए। 55 मुद्दे हैं, धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखा है। जैसे मान लो नियोग, पहले नियोग चलता था
और महाभारत के जितने पात्र हैं उनमें अधिकतम लोग नियोग से पैदा हुए हैं। आज नियोग मान्य नहीं, कोई चुपगुप कर करा लेता हो अलग बात है, लेकिन मान्य नहीं। ऐसे बहुत ऐसी चीजें 55 मुद्दे हैं जो पंडितों ने ही कलिवर्ज कह करके निरस्त कर दिया, तो सुधार कैसे नहीं होता? इस्लाम कहते हैं बड़ा कट्टर है, लेकिन उनका अध्ययन कीजिए तो हजरत मोहम्मद के जमाने में जो रस्म और रिवाज और सारी चीजें थी, क्या वही लेके बैठे हैं? बहुत परिवर्तन हुआ है और आज दिन परिवर्तन होता है। उनमें ज्यादा जकड़ बनती है तो वहीं के प्रबुद्ध लोग इसकी विरोधी होकर के खड़े हो रहे हैं बारंबार। इसलिए दद्दा देखो बिनसन हारा, जस देखो तस्करो बिचारा। साहब ने कहा, जद्दा अक्षर पर कहा तो कहा सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए जैसा देखो विचार करो, पूंछ पकड़ करके बैठे न रहो। तो परंपरा मान्य, शास्त्र मान्य, गुरु मान्य और पोथी मान्य, सब मान्य, लेकिन अपना विवेक अमान्य तो नहीं होना चाहिए। अपना ही विवेक हो करके तो हम गुरु को, पोथी को, परंपरा को समझेंगे कैसे? इसलिए विवेक को प्रश्रय दो, सद्बुद्धि को प्रश्रय दो। और पूरी दुनिया में हिंदू समाज की ये बहुत बड़ी उच्चता है जो इसने विचारों और बुद्धि को प्रश्रय दिया, और हिंदू समाज को इसी ने मानो जिला करके रखा है। यही न होता तो ये मर गया होता, क्योंकि इसका व्यवहार तो बड़ा कंजूस है। अब थोड़ी उदारता आ रही है। हिंदू समाज का व्यवहार बड़ा कंजूस है, इतना छुआछूत, इतना छोट बड़ा की भावना, इतना मन में नरक बना लिया जाता है कि अमुक खानदान का आदमी चाहे जैसा हो बड़ा है, और अमुक खानदान का आदमी चाहे कितना ही अच्छा हो लेकिन वो निम्न है। और ये मानवता के साथ महापाप है। ये मान लेना कि अमुक जात, रूढ़ जाति और अमुक परंपरा, अमुक वर्ण का व्यक्ति चाहे जितना सद्गुण संपन्न हो लेकिन वो ऊंचा नहीं, कितना बड़ा पाप है। और ये भी पाप है कि अमुक समाज, परिवार और जाति का व्यक्ति चाहे कितना दुर्गुणी हो, अच्छा है, ये उसके पतन का और रास्ता है। ये बातें पूरी दुनिया में, केवल हिंदू दोषी नहीं, इस्लाम में भी है, ईसाइयत में भी, हर जगह, लेकिन हिंदुओं में बहुत ज्यादा, और इसीलिए महादोषजनक हो गया। लेकिन हिंदुओं का जो विचार है जितना उदार, पूरी दुनिया में हिंदू समाज जैसा उदार विचार मिलना असंभव है, कठिन नहीं असंभव है। और इसीलिए यहाँ वैदिक शास्त्र ही, अनेक शास्त्र हैं जो एक दूसरे पर विचार करते हैं और वेदों पर भी टिप्पणी करते हैं। इसलिए साहब कहते तुम विचारवान बनो। कोठी तो है काट की ढिक ढिक दीनी आग, पंडित जर झोली भय साकट कुछ उभरे भाग। साहब कहते एक कोठी है, मकान काठ की, और जगह जगह उसमें आग सुलगाई, उसमें पंडित और मूढ़ दोनों हैं। तो मूढ़ तो भाग के बच गए, वो पंडित जल गए। इसका मतलब यह है कि कल्याण प्राप्ति के लिए विद्वता की आवश्यकता नहीं, सरल हृदय की आवश्यकता है। जो सरल हृदय होगा वो तो बच जाएगा, और विद्वान अपने अहंकार में जल जाए। यहां पंडित का मतलब कोई रूढ़ ब्राह्मण नहीं, पंडित का मतलब विद्वान। विद्वान अपने विद्या के गर्भ में ही चूर रहते, इतना हम शास्त्र पढ़े। एक विद्वान ने कहा कि हम शास्त्रों से मांसाहार सिद्ध कर सकते। एक महात्मा से बात करने आए तो कि महात्मा आप कहते शाकाहारी होना चाहिए, शास्त्रों से हम मांस सिद्ध कर सकते हैं। महात्मा ने कहा गिद्ध तो बिना शास्त्र पढ़े ही सिद्ध कर रहे हैं, खा खा करके। तो बेचारे बहुत लज्जित हुए। तो कितने लोग अपने शास्त्र का दुरुपयोग करते हैं। तो बहुत पढ़ने वाला पढ़ते पढ़ते वो कहीं का नहीं रह जाता है, दिशा भ्रमित हो जाता है। वो क्या माने क्या ना माने, उसमें समीक्षा की शक्ति खत्म हो जाती है। और एक तो अहंकार कि मैं इतना पढ़ा हूं, अपने दोषों को प्रवचन शक्ति से और बौद्धिक शक्ति से वो ढांकता है। लेकिन सरल हृदय आदमी कल्याण करता है। तो साहब कहते कोठी तो है काठ की ढिक ढिक दीनी आग। ये शरीर काठ की कोठी है और ढिक ढिक इसमें आग है।
हर इंद्री में विकार, जगह जगह इसमें विकार के साधन है। और पंडित जल छोरी भय, कितने बड़े बड़े विद्वान इसमें जल जल के राख हो जाते हैं दुर्गुणों में। लेकिन साकर टुपरे भाग, मूर्ख आदमी नहीं, अनाड़ी है लेकिन सरल हृदय है तो भाग के बच जाता है। एक अंश में लेना चाहिए, इसका मतलब नहीं कि जितने अनाड़ी हैं सब कल्याण प्राप्त कर लेते हैं और जितने पंडित हैं सब गड़बड़ा जाते हैं। पंडित भी और अनाड़ी भी, दोनों में अनाड़ी रहते हैं और दोनों में उद्धार भी पाते हैं। अर्थ जो उनका भाव है, इसीलिए जितने कथन होते सापेक्ष होते हैं और कथनों पर अच्छी तरह समीक्षा करने पर ही तब कथन अच्छी तरह समझा जा सकता है। यहां अर्थ इतना ही कि पांडित्य के गर्भ में पढ़ करके लोग कल्याण नहीं कर पाते। सरल हृदय आदमी संतों की शरण में जाकर, गुरु की शरण में जाकर अपने गुरुदोषों की परख करके सच्चा ज्ञान पा करके कल्याण कर लेता है। और सार इतना ही समझना चाहिए कि कल्याण के लिए पांडित्य की आवश्यकता नहीं, कल्याण के लिए विनम्रता, निष्पक्ष बुद्धि और शोधन क्षमता की जरूरत है। सत्य शोधन की क्षमता तो होनी चाहिए और हर आदमी में है। निष्पक्षता न होने से ही नहीं शोध पाता है। निष्पक्ष चित्त बनो और संतों और गुरुजनों से सीखो, समझो और अपने विवेक की कसौटी पर कसो और फिर निश्चित ही कल्याण होगा।